Today we will study about string handling in PHP, and in this lecture we will study about a brief introduction, how to create and access string, interpolation with curly braces, character and string indices, various string operators, and here dog. First of all, string. स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स कई सारे करेक्टर्स को मिला के हम स्ट्रिंग बनाते हैं सिंपली दिस इज ऑल लाइक अदर वेरिएबल इट इज ऑल्सो अ वेरिएबल लेकिन बाकी वेरिएबल में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन नंबर्स की कर सकते हैं इसमें जो भी मैनिपुलेशन करनी है जो भी स्टोरेज करनी है वो हमने टेक्स्ट वैल्यूज़ पे करनी है अगर हम नंबर इंक्लूड भी कर रहे हैं तो स्ट्रिंग उस नंबर को एज अ टेक्स्ट ही लेके चलेगा अगर 10 अगर कोई मैंने स्ट्रिंग बना दिया और उसमें मैंने वैल्यू डाल दिया 10 10 तो मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ 10 + 1 = 11 तो वो 10 स्ट्रिंग होगी नंबर नहीं होगा वो स्ट्रिंग लेके चलेगा वो 1 एक करेक्टर होगा 0 भी एक करेक्टर होगा तो स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो करेक्टर होती हैं कोई स्पेशल करेक्टर भी अगर हमने रखना है तो उसे भी वो एज अ करेक्टर लेके चलेगा जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे हेलो वर्ल्ड नाम का एक स्ट्रिंग है तो इसमें H एक करेक्टर है E एक करेक्टर है फिर O ये सब एक करेक्टर है अगर इसी तरह से मैं कोई नंबर भी रखती हूँ तो वो नंबर भी एक करेक्टर की तरह ही ट्रीट होगा अब कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट और असेस करें दो टेक्निक्स हैं फर्स्ट इज सिंगल कोटेड एंड सेकंड इज डबल कोटेड फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल कोट जब भी हमने स्ट्रिंग बनाना है स्ट्रिंग के बाद जो भी वैल्यूज हमने लिखनी है वैल्यूज हमेशा सिंगल कोट के अंदर रखनी है सिंगल कोटेड के अंदर जब भी हम वैल्यूज को रखते हैं तो उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है एज इट इज वो एक स्ट्रिंग ट्रीट होगा चाहे अगर हमने /n सिंगल कोट के अंदर रख दिया है तो ये /n का मतलब न्यू लाइन नहीं होगा /n एज इट इज ही नोट हो जाएगा एज इट इज ही आउटपुट होगा कोई वेरिएबल लिखा है तो वो वेरिएबल को भी नॉर्मल करेक्टर की तरह ही ट्रीट करेगा वेरिएबल को वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करेगा सिंगल कोट में हमने जो भी चीज़ें जैसे भी लिखनी है जो करेक्टर जैसे लिखना है एज इट इज़ वो आउटपुट हो जाएगा सिंगल कोट वाला अपने आप से कुछ भी इंटरप्रेट नहीं करेगा कि ये वेरिएबल है या ये न्यू लाइन है या इस कोई कीवर्ड है इसका कुछ मीनिंग है उसे बस इतना पता है कि मेरे सिंगल कोट के अंदर जो कुछ भी लिखा है मुझे बस ये एज इट इज़ आउटपुट करना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल मैंने नंब नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें वैल्यू 10 डाली है और str1 नाम का स्ट्रिंग बनाया है जिसमें मैंने सिंगल कोट के अंदर लिखा है वेरिएबल $num अब $num ये मुझे पता है कि ये वेरिएबल है लेकिन मैंने इसे सिंगल कोट के अंदर रखा है इट मीन्स कि ये $num एज इट इज लिखा जाएगा ना कि $num की वैल्यू तो यहाँ पे आउटपुट आ गई वेरिएबल $num सिमिलरली दूसरे स्ट्रिंग str2 नाम का स्ट्रिंग बनाया है जिसमें कि लिखा हुआ है दिस इज /n नॉट न्यू लाइन तो ये /n को न्यू लाइन की तरह ट्रीट नहीं करेगा तो एज इट इज ये आउटपुट आ गई अनदर टेक्निक इज डबल कोटेड में हम जो कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे वो डबल कोट के अंदर लिखेंगे और सिंगल कोट से ये थोड़ा इंटेलिजेंट है सिंगल कोट को वेरिएबल के बारे में नहीं पता था कोई कीवर्ड के बारे में नहीं पता था कोई स्पेशल कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है लेकिन डबल कोट को पता है अगर हमने डॉलर वेरिएबल कुछ भी लिखा है तो उसे पता है कि वो वेरिएबल है और उसने वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट कराना है सिमिलरली कोई और हमने जैसे एस्केप सीक्वेंस या कोई स्पेशल कैरेक्टर या मल्टीपल लाइन किसी भी तरह से हमें कुछ भी नोट करना है तो ये इंटेलिजेंट ऐसे पता होता है /n का मतलब न्यू लाइन है और किसी वेरिएबल का मतलब वेरिएबल की वैल्यू है तो उस अकॉर्डिंगली आउटपुट होगी फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिमिलर जैसे पिछले वाले एग्जांपल में किया था सिंगल कोट में सिमिलरली इसमें भी किया है इसमें डबल कोट में मैंने लिखा है वेरिएबल नम इज $num अब $num एक वेरिएबल है तो आउटपुट होगी $num की वैल्यू सिमिलरली यहाँ पे /n का मतलब न्यू लाइन है तो दिस इज न्यू लाइन इसमें न्यू लाइन कर देनी नेक्स्ट इज इंटरपोलेशन विद कर्ली ब्रेसेस अब PHP में वेरिएबल जो है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है वेरिएबल का नेम किसी भी लेंथ का हो सकता है डॉलर के बाद अब वेरिएबल का नेम कहाँ से शुरू होके
कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये PHP के पार्सर को पता नहीं चलेगा। पार्सर एक प्रोग्राम होता है जिसका कि काम होता है पूरे प्रोग्राम को चेक करना उसको एग्जीक्यूट करने से पहले। तो PHP के पार्सर को पता नहीं चलेगा कि अगर डॉलर कहीं पे भी सिंबल दिख रहा है उसके बाद वेरिएबल नेम शुरू होने के बाद उसे एंड कहाँ पे करना है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम वेरिएबल को ब्रेसेस के अंदर रख देते हैं। वेरिएबल नेम को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं ताकि हमें हमारे पार्सर को पता चल जाए कि ये नेम कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एग्जांपल स्पोर्ट्स 1 का मैंने वॉलीबॉल लिखा हुआ है और प्लान 1 में लिखा है आई विल प्ले $sport1 इन द समर टाइम। तो इससे पता चल जाएगा $sport1 एक वेरिएबल है, इन द समर टाइम वेरिएबल का नेम के अंदर नहीं है। नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा कि वेरिएबल नेम कहाँ पे फिनिश करना है। एग्जाम्पल में मैंने सेम फंक्शन मैंने एग्जाम्पल में यूज़ किया, सेम वेरिएबल एग्जाम्पल में यूज़ किया। स्पोर्ट 1 में मैंने वॉली लिखा है, स्पोर्ट 2 में मैंने फुट लिखा है। $plan1 आई विल प्ले $sport1 फिर बॉल इसके साथ ही लिखा है। अब अगर तो मैं इसको कर्ली ब्रेसेस में नहीं रखती तो पार्सर को लगना था sport1 बॉल पूरा ही एक वेरिएबल का नेम है, लेकिन बॉल से यहाँ पे ये जो बॉल लिखा हुआ है इससे वेरिएबल को अलग करने के लिए हमने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया है। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो sport1 की वैल्यू वॉली है तो वॉली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी और आउटपुट आ जाएगी आई विल प्ले वॉलीबॉल इन द समर टाइम। नाउ कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग इंडेक्सेस। अब स्ट्रिंग कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स है, करेक्टर के कलेक्शन को हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब अगर हमें स्ट्रिंग में से हर एक करेक्टर को एक एक करके असेस करना है, रिट्रीव करना है एक एक करके, तो हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैंने करेक्टर ही लिखा हुआ है तो इसमें अगर मैं इंडेक्स लगाऊंगी तो 0 इंडेक्स में आ जाएगा C, देन 1 में आ जाएगा H, सिमिलर 2 में आ जाएगा A, थर्ड इंडेक्स R है, फोर्थ नंबर में A है, फिफ्थ में C है, सिक्स में T है, सेवन्थ में E एंड एट्थ में R। तो हर एक इंडेक्स मतलब कौन सी पोजीशन है स्ट्रिंग के अंदर, कौन सी पोजीशन है वेरिएबल की वैल्यू की, तो वो हमें पता चलती है स्ट्रिंग के इंडेक्स से। These character will actually be one character string। तो जो अगर मैं बोलूँ ये करेक्टर जो भी वैल्यू है करेक्टर, यहाँ पे जो मैंने ये करेक्टर लिखा है इसको स्ट्रिंग के अंदर 0 पोजीशन में कौन सी वैल्यू है तो आ जाएगी वैल्यू C। तो C अपने आप में वन करेक्टर स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ एक ही करेक्टर है C। सिमिलरली 1th पोजीशन में H है तो वो भी एक स्ट्रिंग है जिसमें एक ही करेक्टर है H। तो इंडेक्स के अंदर स्ट्रिंग के इंडेक्स के अंदर एक ही वैल्यू होगी करेक्टर की वैल्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने $MSG के नाम का एक स्ट्रिंग बनाया है जिसमें लिखा है ऑल इज वेल। अब इंडेक्स बनाया है, इंडेक्स कैसे बनाना है, हमने फॉर लूप यूज़ करके बनाना है। फॉर लूप में मैंने इंडेक्स नाम का वेरिएबल ले लिया है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 11 तक जाएगी। अब स्टार्टिंग में इंडेक्स की वैल्यू 0 है, CH नाम का इसके अंदर एक वेरिएबल रख लिया जिसने मैसेज जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इज वेल, इस मैसेज स्ट्रिंग में से एक एक करके एक करेक्टर उठाना है, CH में इंसर्ट करना है और उस करेक्टर को इको कर देना है। इको मतलब आउटपुट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स की वैल्यू है 0 वैल्यू आई MSG के इंडेक्स में, यानी कि मैसेज स्ट्रिंग के 0 पोजीशन में जो भी वैल्यू है वो CH वेरिएबल में इंसर्ट हो जाए। तो मैसेज स्ट्रिंग के 0 पोजीशन में A वैल्यू है, A वैल्यू CH में इंसर्ट हो गई और फिर हमने इको किया CH को। CH मतलब CH के अंदर क्या है, A वैल्यू है, A वैल्यू इको हो जाएगी तो यहाँ पे आउटपुट आ गया A। सिमिलरली अब जब इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, एक इंक्रीमेंट हो गई, तो इंडेक्स की वैल्यू आ गई है 1। अब MSG स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट 1 पोजीशन में ये 0 A हमेशा ये 0 से स्टार्ट होगा, तो A 0 पोजीशन में था, L 1 पोजीशन में, 1 पोजीशन में अब L है, तो L की वैल्यू आ गई है CH में। तो CH को जब हमने इको करवाया तो आउटपुट आ गई L।
यहाँ पे एल आउटपुट आ गई। अब इंडेक्स की वैल्यू फिर से इंक्रीज हुई है, अब इंडेक्स की वैल्यू हो गई है 2। तो एमएसजी स्ट्रिंग की सेकंड पोजीशन में फिर से एल है, एल की वैल्यू सी एच में इंसर्ट हो जाएगी और इको हो जाएगा सी एच में क्या वैल्यू है अब एल। नाउ अगेन इंडेक्स की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हो गई, इंडेक्स की वैल्यू हो गई है 3। एमएसजी के थर्ड पोजीशन में यहाँ पे एक स्पेस है, तो थर्ड पोजीशन में स्पेस है तो सी एच में वो स्पेस इंसर्ट हुई है, तो इको जब हम सी एच करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लैक स्पेस आउटपुट हो जाएगी। अब फर्दर ऐसे इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी जब तक कि हम एग्जिट कंडीशन में ना पहुंच जाए। तो ये था स्ट्रिंग का इंडेक्स। नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑपरेटर। दो स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वी हैव सम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। दो तरह के स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं, फर्स्ट इज कंकैटिनेशन ऑपरेटर एंड सेकेंड इज कंकैटिनेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। दोनों का ही काम दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने का है। कंकैटिनेशन ऑपरेटर दो स्ट्रिंग को जोड़ के एक नई स्ट्रिंग बना देता है, वेयर एज कंकैटिनेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है फर्स्ट स्ट्रिंग के पीछे ही दूसरी स्ट्रिंग को अपेंड कर देना। दोनों को ही हम यूज कर सकते हैं दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए। कंकैटिनेशन ऑपरेटर का सिंबल सिर्फ एक डॉट है, वेयर इज कंकैटिनेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल है डॉट के बाद असाइनमेंट सिंबल यानी इक्वल टू वाला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग ऑपरेटर को अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग में गुड लिखा है और सेकंड स्ट्रिंग में मॉर्निंग। अब पहले मैंने कंकैटिनेशन ऑपरेटर अप्लाई किया, यहाँ पे डॉट सिंबल से अप्लाई किया है, तो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के बीच में मैंने एक स्पेस को भी इंक्लूड किया है। तो जब ये दोनों स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाएंगी तो आंसर आ जाएगा गुड मॉर्निंग। सिमिलरली फॉर कंकैटिनेट इक्वल टू वाला जो किया है ऑपरेटर यहाँ पे यूज, उसकी एग्जांपल पे आउटपुट गुड मॉर्निंग इकट्ठे ही आ जाएगा क्योंकि मैंने इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं इंक्लूड की है। इसका काम ही ये होता है कि फर्स्ट स्ट्रिंग के जस्ट बाद सेकंड स्ट्रिंग को अपेंड कर देना। नेक्स्ट इज हेयर डॉग। स्ट्रिंग को डिफाइन करने का एक और तरीका है हेयर डॉग कीवर्ड को यूज करना, हेयर डॉग को यूज करना। हेयर डॉग तब यूज किया जाता है जब हमें मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करना हो और स्ट्रिंग के अंदर हमने कोई HTML फॉर्मेट या HTML पेज को की कोडिंग को इंक्लूड करना हो, तब हम हेयर डॉग को यूज करते हैं। हेयर डॉग यूज करके हमें स्टार्टिंग और एंडिंग का पता चल जाता है स्ट्रिंग का, और स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कोई भी HTML कीवर्ड यूज कर रहे हैं, कोई भी HTML टैग यूज कर रहे हैं, तो वो एज इट इज वो टैग वर्क करेगा। वेयर एज नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर HTML टैग इतना यूजफुल नहीं होता है जितना इस हेयर डॉग के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा हम इसको तभी यूज करते हैं अगर हमारे पेज के अंदर HTML फॉर्मेट है। हेयर डॉग को यूज करने के लिए हमें सिंटैक्स में ये हेयर डॉग सिंबल को यूज करना होता है, दिस इज द हेयर डॉग ऑपरेटर। तो हेयर डॉग ऑपरेटर के बाद हम लेबल लिखते हैं जिससे कि पता चल जाता है कि ये हमारा स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जब हमने लेबल नोट डाउन कर लिया तो लेबल के अंदर हमने जो कुछ भी उसके बाद जितनी भी लाइनें लिखनी है वो सब स्ट्रिंग के अंदर आ जाती हैं, और जब हमने स्ट्रिंग को एंड करवाना है तो एंडिंग में अगेन हमने सेम लेबल को नोट कर देना है। एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक MSG नाम की एक स्ट्रिंग बनाई है यूजिंग हेयर डॉग। तो MSG इज इक्वल टू ये हेयर डॉग का ऑपरेटर यूज कर लिया और लेबल मैंने यहाँ पे यूज किया BCA। BCA मेरा लेबल है, अगर मैंने स्ट्रिंग को कभी भी क्लोज करना है तो मुझे लास्ट में BCA लिखना पड़ेगा। BCA जब मैंने लिख लिया, इसके अंदर मैंने अब स्ट्रिंग लिखनी है, दैट इज दिस इज हेयर डॉग रीजन, तो ये BR टैग लिख दिया एज इट इज, देन HTML पेज एंड सिंटेक्स कैन बी रिटन हियर, फिर मैंने BR टैग को यूज किया, देन मैंने B टैग को, ये बोल्ड टैग बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है HTML में, B टैग को यूज किया, B टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया, बोल्ड इनसाइड हेयर डॉग, एंड देन मैंने अगेन BCA लेबल को लिख लिया ताकि पता चल जाए कि मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे क्लोज हो गई है। तो इस तरह से हम HTML के कोई भी टैग इसके अंदर इजीली यूज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं।
तो इसकी आउटपुट यहाँ पे आ गई है, दिस इज हियर डॉग रीजन, HTML पेज एंड सिंटेक्स कैन बी रिटन हियर, यहाँ पे BR टैग यूज हो गया है एंड ये यहाँ पे बोल्ड टैग यूज हो गया है। तो ये है अनदर वे टू डिफाइन द स्ट्रिंग। तो इन जितना भी अभी कराया है सबको रिवाइज करना और इन सबके प्रैक्टिकल्स करना परफॉर्म, ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम स्ट्रिंग के थोड़े और टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के फंक्शंस जो है और स्ट्रिंग के वेरियस फंक्शंस के